जी, तो ब्यूटीफाई बाय आमना के कुछ प्रोडक्ट्स लेकर यानी बीबीए बाय सुलेमान हमीद की प्रोडक्ट्स लेकर हम भी हाजिर हुए हैं। तो जी कहा जाता है कि इनका कंसीलर जो है टार्ट की कॉपी है। तो क्या ये वाकई टार्ट जैसा है? तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल फिट और सेट होंगे। मैं आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। आपको जैसे कि पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बीबीए सलमान फाउंडेशंस का रिव्यू दूँ। तो मैं यहाँ ये ऑर्डर करके मंगवा के कब का रख चुकी हूँ और मैंने सोचा कि आज इसका रिव्यू कर ही डालूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाती चलूँ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगी तो बताऊंगी ना कि किस तरह का मेकअप ये कर रही हैं। तो साथ साथ अगर आपको ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए ना, तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैंने वाकई इस प्रोडक्ट का यानी इन प्रोडक्ट्स का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने बाय किए हैं। 3 प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए हैं और तकरीबन मैंने ये 3000 के अंदर अंदर मतलब 3000 तक ये बाय किए हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनकी ऑफ़र्स चल रही हैं। तो उसी में से मैंने ये 3 प्रोडक्ट्स बाय किए हैं। पहले जो इनकी ऑफ़र्स थी उनमें कम से कम पैसे लगते थे और आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय कर सकते थे, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गया है और आपको जैसे कि पता है कि बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स इसका रिव्यूज़ शेयर कर रही हैं और ये प्रोडक्ट्स सिखा रही हैं, तो इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स महंगी कर दिए हैं। और एज़ यूजुअल आपको इनके प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव लगेंगे, लेकिन अफोर्डेबल रेंज में हैं। प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाती हैं और अच्छे उसमें मिल जाती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोडक्ट्स पहले मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, उसके बाद आप चाहें इन प्रोडक्ट्स को बाय करें, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने जा रही हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए और लाजमी देखिए कि इसकी बेस और इसकी कवरेज कैसी है, इसकी लॉन्गिटिविटी है या ये ठप है, ये फेल है। तो ये प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाई है बी ब्यूटी की सलमान की, आई डोंट नो, लेकिन ये हाँ सलमान की ही होगी, सलमान हमीद की। और ये जो है ब्यूटी सॉफ्ट स्किन एचडी फाउंडेशन, ये जो है मेड इन पाकिस्तान है और इसका मैंने आपको शेड जो मंगवा के दिखाया है वो है सैंड शेड है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये फाउंडेशन जो है ना, मेरे बेस के हिसाब से मुझे बेटर लगी है, क्योंकि ये शेड बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल परफेक्ट दे रही है। ये इनका कंसीलर है सॉफ्ट स्किन का, बी ब्यूटी का, BBA बाय आमना का। और इसका जो मैंने शेड मंगवाया है, चूँकि इसके बहुत सारे शेड्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो मुझे मजबूरन ये फाउंडेशन मंगवानी थी और इसकी कवरेज दिखानी थी, तो मैंने इसका शेड मंगवाया है पोर्सलेन शेड है इसका ये। तो ये साथ ये एक ब्लश मंगवाया है, जो कि आप लिपस्टिक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप ब्लश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है सॉफ्ट चीक लिक्विड ब्लश बी ब्यूटी का और इसका शेड है एल्यूरिंग, ये मेंशन है यहाँ पे, एल्यूरिंग शेड है इसका और 3 नंबर है। तो ये इन 3 प्रोडक्ट से आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि इनमें से आपको कौन सी प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए और कौन सी बिल्कुल भी बाय नहीं करनी चाहिए। और अगर ऑफ़र चल रही है तो ऑफ़र में अगर इकट्ठी मिल रही हैं तो आप बेशक ले लें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो चलिए रिव्यू शेयर करती हूँ और एंड पे आपको बताऊँगी इसके रिजल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट और फाउंडेशन रिव्यू। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी स्किन को प्रेप कर लेना है। हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है स्किन का। तो हमने सबसे पहले कोई सा भी जेल ले लेना है। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा और बहुत स्टेबल होता है। तो
उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि फेस क्लीन नहीं होगा तो आपकी फेस अच्छी नहीं लगेगी, फटी हुई लगेगी और आप बिल्कुल भी एक सॉफ्ट स्किन टेक्सचर नहीं शो कर पाएंगे। तो आपने जब भी कहीं पे जाना होता है ना, कोई भी फंक्शन अटेंड करना होता है, लाजमी है कि आप अच्छे से अपने स्किन को प्रेप करें। अब ये प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 3 प्रोडक्ट्स हैं और इनको किस तरह से मैं आपको करके लगा के दिखाऊँगी। ये सबसे पहले मैं आपको अपना कंसीलर दिखा रही हूँ। कंसीलर जो है ना, बहुत ही लाइट टोन में आ गया है। ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, क्योंकि मुझे लाइट टोन बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, आइवरी टोन बिल्कुल भी सूट नहीं करती और गलती से यही बचा था जो कि मुझे आइवरी, सॉरी कह रही हूँ, पोर्सिलेन शेड। पोर्सिलेन शेड जो है ना बिल्कुल लाइट उसमें आता है, आइवरी भी लाइट में आता है, पोर्सिलेन भी लाइट में आता है और फेयर टोन भी लाइट में आता है। तो ये लगाने के बाद ना मुझे अपनी पांडा वर्गी आइज़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पांडा की आइज़ ब्लैक होती है ना और मेरी आइज़ जो हैं वाइट लग रही थी। अजीब सी बेढंगी सी आइज़ लग रही थी। जैसा कि आपको यहाँ पे ज़ाहिर हो भी रहा है कि वाक़ई अलग ही व्हाइटिश टोन फ़ील हो रही है आइज़ में। जब भी मेकअप आप लें ना तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लें। अपने फ़ेस टोन के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से मैच करके लें। तो इसको लगाने के बाद में मैंने इसीलिए अपनी फाउंडेशन लगाई और फाउंडेशन को अपने आइज़ पे भी लगाया, क्योंकि वो थोड़ा सैंड शेड है और जो कि मेरे फेस से मैच करता है। और बाकी जो है ना, मुझे अपनी आइज़ वाक़ई बहुत अजीब लग रही थी। और ये आपको मैं बताती चलूँ कि कंसीलर जो है ना, ड्राई स्किन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। आप मत सोचिएगा कि जी आप ले लेंगे तो आप होश-बाश रहेंगे इसके साथ, बिल्कुल भी नहीं। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेहतर है, क्योंकि ये मेरी स्किन पे फटना शुरू हो गया था कंसीलर। बिल्कुल भी सूट नहीं करा ये मुझे। और अलबत्ता मुझे फाउंडेशन सूट की है, क्योंकि हो सकता है मेरी स्किन में थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन स्किन हो। तो पहले मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, अब थोड़ी-सी कॉम्बिनेशन हो गई है, क्योंकि कहीं पे ऑयल महसूस होता है और कहीं पे बिल्कुल भी ऑयल महसूस नहीं होता। इस वजह से मुझे कभी कुछ बाय करना पड़ता है, कभी कुछ, ताकि फ़ेस को सही से सेट कर पाऊँ। लेकिन फाउंडेशन का कलर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरी स्किन से मैच हो गया था। आप बहुत एहतियात से, बहुत देखभाल करके अपनी फाउंडेशन को बाय करें और अपने कंसीलर को भी, क्योंकि देखिए ना, आप जब भी लाइट टोन का लगाएँगे ना, आपके हल्के और ज़्यादा नुमायाँ होने लग जाएँगे। तो इसीलिए ना फाउंडेशन और कंसीलर का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप ना या तो चिट्टी सफ़ेद अजीब सी लग रही होती हैं, या फिर आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा सांवली ग्रे कलर की लग रही होती हैं। तो भैया, इस चीज़ में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अपनी चीज़ों को बाय किया करें। हाँ, बिल्कुल यहीं पे मुझे ना अपने कंसीलर की फटी-फटी सी फ़ीलिंग आना शुरू हो गई थी। यकीन माने, इतना बुरा लगता है ना वो मेकअप कि जब आप इतनी ज़्यादा हाइड्रेशन के साथ अपने फेस को प्रेप करने के बाद भी जब कोई चीज़ लगाओ तो वो भी फटने लग जाए, यक थू हो जाता है सारा। और फाउंडेशन भी ना थोड़ी सी मुझे लाइट कवरेज की लगी है, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद कहीं कहीं तो मुझे लग रहा था फील ही नहीं हो रही है कंडी। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा और बिल्डेबल कवरेज प्रोवाइड की है अपनी चिन की साइड पे, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही महसूस ही नहीं हो रहा था फाउंडेशन लगा हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये ठहरी है ना फाउंडेशन, ठहरने के बाद इसने बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड की है, तो सुकून माहौल तो लाजमी है। सो जी, ये आप देख रहे हैं, ये ब्लश के कमालात हैं। बहुत अच्छा और बहुत ही इसने खूबसूरत पिगमेंटेशन शेयर की है लिप्स पे भी, क्योंकि मेरे लिप्स से यहाँ से थोड़ा सा आउट हो गया था, तो फिर भी लेकिन काफ़ी हद तक मैंने साफ़ किया, क्योंकि मसला हो रहा था बहुत ज़्यादा। नोज़ पे भी कुछ ज़्यादा अप्लाई हो गया, हालांकि मैंने बिल्कुल डॉट्स लगाए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़बरदस्त पिगमेंटेशन है। आप बिल्कुल लाइट भी लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा शेड कवर देगा। तो इसके ब्रश को तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूँगी, क्योंकि इसका ब्रश वाकई बहुत कमाल है। और इसकी कंसीलर को मत पूछें, क्योंकि इसका कंसीलर जो है ना, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इसका कंसीलर जो है ना, ड्राई स्किन को तो बिल्कुल सूट नहीं करेगा, ऑयली स्किन वालों को सूट कर सकता है, लेकिन चूँकि ये मैंने ड्राई स्किन के हिसाब से मैं ले चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ी सी हाइड्रेशन करके फिर उसके बाद लगाना पड़ेगा अपने आइज़ पे और अपने नोज़ पे, क्योंकि फट रहा था।
बिल्कुल बहुत मतलब जब मैं ब्लेंड करी थी हम ब्रश से तो ये सही से ब्लेंड नहीं हुआ, अलबत्ता फिंगर्स से इजीली ब्लेंड हो गया था। तो इसको थोड़ा सा शेड भी थोड़ा लाइट आ गया है और मेरा थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा वीटिश स्किन टोन है, तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो गया था। तो इसका तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं 10 आउट ऑफ 6 दूँगी इसको। और फाउंडेशन की जो बात है, फाउंडेशन इसकी बहुत बहुत कमाल है और मेरा शेड मैच हो गया, तो इसको मैं दूँगी 8 मार्क्स दूँगी, 8 आउट ऑफ 10। तो आपको रिव्यू कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने ये प्रोडक्ट्स बाय किए हैं और आपको सूट किए हैं तो भी बताएं, और अगर नहीं सूट किए तो आप दूसरों के लिए मददगार साबित हों, उनको इस चीज़ से लेने से पहले ज़रूर आगाह करें कि जी ये प्रोडक्ट मेरे फेस पे सूट नहीं की, मेरी स्किन ऑयली है, ड्राई है, ऐसी है, तो आप प्लीज़ इसको बाय मत करें। या आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर मोस्ट वेलकम, ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।